नमस्कार मसीह में मेरे भाइयों और बहनों। मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। मेरे पास यहाँ एक और संदेश है जो कि चैनल के एक सब्सक्राइबर ने भेजा है और उन्होंने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं उनके प्रभु के साथ हुए अनुभव को आप सबके साथ साझा करूं। जब मैंने इसे देखा तो मैं सच में बहुत आशीषित हुआ और मुझे पता है कि वहाँ कोई और भी इससे आशीषित होगा। शायद आपका भी ऐसा ही कोई अनुभव हो, इसे साझा करें, मुझे ईमेल भेजें। फिर से बता दूं, मेरा ईमेल हमेशा विवरण में दिया रहता है। तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे बता सकते हैं कि प्रभु ने आपसे क्या कहा है, या अगर कोई खास बात है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं लत या कुछ और। मुझे अपने सब्सक्राइबर्स से और ऐसे लोगों से भी बहुत सारे ईमेल मिलते हैं जो सब्सक्राइबर नहीं हैं और बस मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं खुशी खुशी ऐसा करता हूँ। तो बिना और देर किए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इस व्यक्ति का नाम औरोरा है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन वह वह बहुत उत्साहित थीं मुझे यह भेजने के लिए, और मैं भी बहुत आशीषित हुआ इसे आपके साथ साझा करके। आप भी वैसे ही आशीर्वादित होंगे जैसे मैं हुआ था। तो बिना और देर किए मैं शुरू करता हूँ। मैंने भगवान से मुलाकात की जब मैं बेघर था। मैं 5 साल तक बेघर रहा। वहां बाहर रहने के 2 ढाई साल के भीतर मेरे साथ सबसे अविश्वसनीय और इस दुनिया से परे अनुभव हुआ। मैं रिसाइकलिंग किया करता था और मैं सुबह जल्दी लगभग 6 या 7 बजे शुरू कर देता था। लेकिन एक दिन मैंने और भी जल्दी लगभग 4:30 बजे सुबह शुरू किया। मैं लोगों और उनके मेरे प्रति नफरत से बचने की कोशिश कर रहा था। मुझे याद है कि मैं एक मोड़ पर एक कोने में बैठा था क्योंकि अभी भी अंधेरा था। हाँ, शुरू करने के लिए अभी भी बहुत अंधेरा था। जैसे ही मैं वहां बैठा, मैंने आसमान की ओर देखा कि क्या सूरज निकल रहा है, और जब मैंने पहली बार ऊपर देखा तो मुझे हल्की सी रोशनी की झलक दिखी। हाँ, वहां जहां जहां से सूरज निकलने वाला था। मैंने लगभग 10 मिनट इंतजार किया और फिर से ऊपर देखा, और इस बार मैं सूरज की नोक को पहले से ही निकलते हुए देख सकता था और उससे मेरी आंखों में चुभन हुई। इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि वह रोशनी अब काफी तेज थी। तीसरी बार जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने सूरज को बहुत साफ और बड़ा देखा। मैंने सूरज को बहुत तेजी से ऊपर आते देखा। मैंने एक बार भी पलक नहीं झपकाई। मेरी आंखों में न तो जलन हुई और न ही दर्द, और जिस तरह से सूरज ऊपर आया और हिला वह अद्भुत था। और फिर मैंने एक आवाज सुनी जिसने कहा, ऑनरोरा। ये बहुत स्पष्ट था। ऑनरोरा मेरा नाम है। मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मुझे याद आया कि ऑनरोरा का मतलब सुबह की पहली किरण होता है। भगवान आपको आशीर्वाद दें और मुझे यह साझा करने देने के लिए धन्यवाद। उम, सच कहूं तो मुझे कहना ही होगा कि मुझे यह साझा करने देने के लिए धन्यवाद। यह ये एक बहुत ही सुंदर सुंदर संदेश और अनुभव था, और आप जानते हैं ये बहुत आम है। आप में से बहुत से लोग ऐसे अनुभव कर रहे हैं और कुछ के पास इन्हें साझा करने के लिए कोई जगह नहीं है या फिर बताने के लिए कोई नहीं है, और अगर आप किसी को बताते भी हैं तो वे आमतौर पर आप पर विश्वास नहीं करते, या वे सोचते हैं कि यह बस आप जानते हैं, किसी तरह का सुबह सुबह का भ्रम है। ये सब आपके अपने दिमाग में है। लेकिन मैंने ये समझ लिया है कि संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। और मैंने ये भी समझा है कि प्रभु हम में से हर एक से या हमसे कैसे बात करते हैं। मेरे लिए तो वैसे भी उम और इसमें एक सामान्य विषय है। बहुत से लोग हैं जिनसे बात की जा रही है। वे नहीं जानते कि इसके साथ क्या करें, या वे नहीं जानते कि कैसे प्रतिक्रिया दें। मैं आपको बस इतना ही कह सकता हूँ कि जैसे आपकी अंतरात्मा आपको कह रही है, वाह, वैसे ही प्रतिक्रिया दें। इस बात की चिंता न करें कि आपका दिमाग आपको क्या बता रहा है। इस बात की चिंता न करें कि आपको लगता है कि दुनिया आपके बारे में क्या कहेगी। अगर ऐसा होता तो मैं कभी इस चैनल पर नहीं होता। प्रभु, अब जानते हैं, मैं पीछे हट जाता और कहता, माफ कीजिए प्रभु, ये सच में मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैंने अपने दिल की सुनी, और यही प्रभु हम सभी से चाहते हैं कि दुनिया को अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल से आगे बढ़ाएं, और जो आपका दिल आपको करने के लिए कह रहा है वही करें। आम तौर पर यह हमेशा सही होता है। अगर आप अपने दिमाग से आगे बढ़ेंगे तो आप गलती भी कर सकते हैं, और क्योंकि प्रभु हम में से हर एक का न्याय हमारे दिल में क्या है उसके आधार पर करेंगे,
यही एक मुख्य कारण है वो कि प्रभु आपसे कैसे बात करेंगे और आपके जीवन में क्या करेंगे। तो अपने दिल के माध्यम से याद रखें, विश्वास की छलांग लगाएं और प्रार्थना में प्रभु के पास जाएं और अपनी बाइबल पढ़ें, शास्त्रों को पढ़ें, और आप देखेंगे कि प्रभु विनोद का प्रेम पूरी बाइबल में फैला हुआ है। मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें। देखने के लिए धन्यवाद। ओह, एक छोटा सा अपडेट। मैंने इस खास सब्सक्राइबर को एक संदेश भेजा था, लेकिन मुझे उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। तो ऑनरोरा, अगर आप ये सुन रही हैं तो सबसे पहले धन्यवाद। और दूसरा, मैं जानना चाहता हूँ कि आप अब कहाँ हैं, कैसी हैं। ओह, और मैं मिलना चाहूँगा। शायद कुछ दर्शक जो यह देख रहे हैं, तो वे भी जानना चाहेंगे कि आप कैसी हैं। तो अगर आप यह देख रही हैं, तो कृपया मुझे एक ईमेल वापस भेजें, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो। मैंने आपके ईमेल का जवाब दिया था और शायद आपको वह मिला नहीं, लेकिन ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। हम फिर मिलेंगे। शालोम।